ये साल भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया और हम लोगों ने, मैंने भी, आपने भी, हम सब ने कुछ ना कुछ अपने लिए सोच रखा था पिछले साल, जो कि शायद हम कुछ एकम्प्लिश कर भी पाए और कुछ नहीं भी कर पाए। तो कई सारे लोग इसमें डीमोटिवेट होते हैं कि अब नए साल का नया रेजोल्यूशन बनाएंगे, फिर वही हाल ना हो जाए। पर कोई बात नहीं, हर साल एक नई अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ होता है। कोई साल ख़त्म हुआ इसका ये मतलब नहीं कि आपके लाइफ में अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि आपने पहले सोच रखा था और नहीं किया। ऐसा आप मत सोचो। हर साल, हर दिन कोई ना कोई आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन के आता है। हर दिन आपके पास मौका होता है कि आप कुछ अच्छा कर जाओ, और अगर आप एक दिन भी अच्छा कर लेते हो ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। सो अगर आप किसी भी सोच में, ऐसे सोच में डूबे हुए हो, सो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ गेट आउट ऑफ इट। ठीक है, कोई भी पास्ट में जो भी आपसे गलतियां हो गई, अपने आप को माफ़ करो। हमेशा अपने आप को माफ़ करना सीखो। आप कोई गलती जानबूझ के कर रहे हो, उसे आइडेंटिफाई करो, उसको सही करो, उस पर काम करते रहो। आपको कोई कितना भी बुरा भला कह रहा है, मोस्ट ऑफ द इंसान, जो मोस्ट ऑफ द लोग हैं वो अच्छे होते हैं। ज़्यादातर लोग अच्छे ही होते हैं। कुछ एकाध % ऐसे लोग होते हैं जिनकी मानसिकता वास्तव में बुरी होती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग अच्छे ही होते हैं। आप अपने आप को देख लो, अपने आसपास के लोगों को देख लो, आप जिन्हें भी देख रहे हो मैक्सिमम लोग आपको अच्छे दिखेंगे। बस कुछ हरकतों की वजह से आपको बुरे लग रहे होंगे, कुछ छोटी सी हरकतों की वजह से। वो छोटी सी हरकतें इग्नोरेबल हैं। लोगों को भी माफ़ करो और अपने आप को भी माफ़ करो जो आपने पास्ट में गलतियां कर दी हैं, जिसकी वजह से आपको गिल्ट फील हो रहा हो या कुछ भी बुरा लग रहा हो। अपने आप को माफ़ करो, टाइम दो और आगे बढ़ो। हर दिन आपके सामने एक नई अपॉर्चुनिटी, हर दिन, प्रत्येक दिन, कोई भी दिन हो रहा है वो आपके सामने एक नई अपॉर्चुनिटी है कुछ भी कर गुजरने की। और आप किसी भी दुख में हो, किसी भी परेशानी में हो, हमें बताओ बच्चों, हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग से जो बन पड़ेगा हम वो आपके लिए करेंगे। हमारे हक में जो भी चीज़ें, हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको हर एक पॉसिबल सही रास्ता हम आपको दिखाएं। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर किए थे। मैंने IIT जैम, गेट एग्ज़ाम, ये सब एग्ज़ाम क्लियर किए मैंने। उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। तो क्या मैं आज असफल हूँ? क्या मैं असफल कहलाऊंगी? अभी मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी मेरा नहीं निकला, लेकिन मैं फिर से नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो क्या मैं असफल हूँ? आपकी नज़र में आप खुद देख के बताओ, क्या मैं आपको असफल दिखती हूँ? क्या आपको ऐसा लगता है कि सुमन मैम किसी काम लायक नहीं है, या उनका मतलब सब कुछ बेकार है, किसी काम लायक नहीं है, वो कुछ आगे नहीं कर सकती? क्या आपको ऐसा लगता है मुझे देख के? नहीं लगता ना। क्यों? क्योंकि सिर्फ मेरी एक पॉजिटिव चीज़ है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ। आप में भी कुछ एक ऐसी पॉजिटिव चीज़ होगी जिस पे या तो आप काम कर रहे हो या फिर कर सकते हो। उसे आइडेंटिफाई करो, कम से कम उस पे काम करो। प्रेजेंट टाइम में मैं बताऊँ, मैं नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, नेट JRF की, क्योंकि मुझे चाहिए कि साइड में कोई ऐसा चीज़ हो जाए जिससे थोड़ा बहुत मतलब फिक्स चीज़ें रहे मेरी लाइफ में, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे उसमें काम भी नहीं करना है, मुझे नॉलेज भी उतनी है कि मैं लेक्चरशिप का काम कर सकती हूँ। तो मेरे लिए वो एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, इसलिए मैं नेट JRF की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और थोड़ा फैमिली प्रेशर भी रहता है कि कोई गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो भी थोड़ा सा, मतलब फैमिली प्रेशर मुझ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सबके माइंड में होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, सो मेरा एक गोल था कि मैं नेट JRF क्लियर कर लूँ, फिर शांति से अपना वीडियो बनाऊँ, इस पर और ज़्यादा काम करूँ और आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियोस बना सकूँ, यूट्यूब पे एक नेक्स्ट लेवल पे यूट्यूब को लेकर के जाऊँ। लेकिन नहीं हो पाया। पिछली बार जब जून में नेट का एग्ज़ाम था, मैं नहीं क्वालिफाई कर पाई। ठीक है, मुझे आती है बायोलॉजी, बहुत अच्छे से आती है, लेकिन फिर भी मैं नहीं क्वालिफाई कर पाई। तो क्या मैं हार मान लूँ? अब नहीं हार मानूंगी ना। मैं प्रेजेंट टाइम में फिर से नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे प्रिपेयर करूँ। कई बार तो बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ, कई बार ऐसा हो रहा है कि एक दिन भी नहीं पढ़ रही हूँ तो मेरा मोराल एकदम डाउन हो जा रहा है। आज की ही बात कर लूँ, आज मेरे घर पर कुछ गेस्ट आ गए थे। मैं फिलहाल घर पर आई हुई हूँ क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। मैं घर पर आई हुई हूँ, तो मतलब मेरे घर पे कुछ गेस्ट आ गए जिसकी वजह से आज मैं पढ़ नहीं पाई। तो बड़ा डीमोटिवेटेड सा फील हो रहा था कि लग रहा है फिर नहीं निकल पाएगा। पर कोई बात नहीं, मेरे पास YouTube है ना, एक मेरा पॉजिटिव पॉइंट है ना। इसी तरह आप अपने अंदर कम से कम एक पॉजिटिव पॉइंट ढूंढ के रखो और उस पर पर डे वर्क करो, चाहे वो जो भी चीज़ हो। किसी के पास पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो अपनी बॉडी बिल्डअप कर रहे हैं, वो अपना शरीर बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखे हैं। ये भी एक कला है। कोई अपने आप को रोज़ मेंटेनेंस करके रखता है, रोज़ अपना काम सब कुछ दिनचर्या सही करके रखा है, रोज़ टाइम पे नहाते हैं, रोज़ टाइम पे बाकी सारे रूटीन करते हैं, रोज़ अपने आप को प्रॉपर गेटअप में रखते हैं। ये भी एक कला है, ये भी एक काम है। आपके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा काम ज़रूर होगा जो आप अपनी लाइफ में हमेशा करते होगे। आप उसे आइडेंटिफाई करो, उसे आगे बढ़ाओ, उसे आगे ले जाओ। मेरे लाइफ में प्रेजेंट टाइम में सिर्फ एक पॉजिटिव चीज़ है, यूट्यूब।
सिर्फ एक पॉजिटिव चीज़ है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है कि मैं यूट्यूब पे कंटिन्यूअस हूँ। बस ये एक चीज़ मुझे हमेशा मोटिवेट करती है। बाकी मैं जहाँ भी लाइफ में डाउनफॉल फील कर रही हूँ वहाँ पे मुझे हर जगह सिर्फ एक चीज़ राहत देती है कि मैंने यूट्यूब पे चलो सही से हर दिन हर समय काम किया है। कंटिन्यूअस जब से हमारा चैनल बना है मैंने और अनूप सर ने यूट्यूब पे काम किया है। सो हमारी लाइफ में कम से कम एक पॉजिटिव चीज़ है, तो इसके सहारे ना थोड़ा सा मोटिवेशन आता है और फिर कुछ और भी काम करने को मन करता है और कई बार हम कर भी ले जाते हैं। तो आप भी अपने लाइफ में एटलीस्ट कुछ भी एक चीज़ ऐसी मोटिवेशन लेकर के आओ जो आपको नज़र में भी आपको अच्छा लगे और दूसरों के नज़र में भी अच्छा लगे। दूसरों की नज़र की खैर बात दूसरी है, कम से कम आपको अपनी नज़र में अच्छा लगे। आप ड्राइंग ही बनाते हो, कोई नहीं, ड्राइंग में ही अच्छा कर लो। आप कुछ भी, आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई में कुछ कर ले जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे टॉप लेवल का एग्ज़ाम निकालो। हो सकता है आप नीट या जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो और ये मेडिकल और मतलब इंजीनियरिंग के फील्ड में सबसे टॉप एग्ज़ाम है, तो ज़रूरी नहीं कि आप टॉप एग्ज़ाम ही निकालो और उसी से लाइफ बनेगी। आपके पास और भी अदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन्हें भी आप देखो, एज ऑप्शन देखो। अपनी नज़र को थोड़ा ब्रॉड करो, उसे देखो, समझो। सिर्फ नीट जेईई में सब कुछ नहीं रखा हुआ है, सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में सब कुछ नहीं रखा हुआ है। अगर आप एक काम नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वर्थलेस हो। आप अपने आप को फील करके देखो, आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको मोटिवेट करेगा और हमेशा करेगा। हाँ, मैं ये नहीं कहती उसको सोच करके आप रुक जाओ अपने काम करने को। मेरा यूट्यूब है, फिर भी मैं नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं रुक नहीं रही हूँ। लेकिन कम से कम जब मैं डाउनफॉल फील करूँ तो मेरे पास एक राहत देने वाली चीज़ रहे, ताकि मैं डीमोटिवेशन वाले स्टेट में ना जाऊँ, मैं डिप्रेशन वाले स्टेट में ना जाऊँ। हर किसी की लाइफ में मोटिवेशन डीमोटिवेशन चलता रहता है, चाहे वो मैं हूँ, अनूप सर है, दुनिया का कोई भी बंदा हो, हर किसी के लाइफ में चलता रहता है। लेकिन उस डीमोटिवेशन से उसे निकालने के लिए, उस डिप्रेशन से उसे निकालने के लिए कोई ना कोई एक पॉजिटिव चीज़ अपने पास रखनी होती है। उस पॉजिटिव चीज़ की तलाश करो, उसे अपने पास रखो। न्यू ईयर के लिए सिर्फ ये रिजोल्यूशन लेके चलो। ये मत रिजोल्यूशन लेके चलो कि मैंने आज से टाइम टेबल बनाया है, अब मैं न्यू ईयर में सुबह 4 बजे ही उठूंगा, पर डे उठूंगा। ये विफल होने वाला है, क्योंकि कोई भी 100% किसी भी प्लानिंग पे स्टिक नहीं रह सकता। ह्यूमन लाइफ फ्लक्चुएबल है। अपने आप को अपने आप को चेंजेस के लिए एडजस्ट करो। आप दिन में 8 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, हर दिन नहीं पढ़ पा रहे हो, किसी दिन 12 घंटा पढ़ लेना, किसी दिन 4 घंटा पढ़ लेना, लेकिन बस पढ़ने की कंटिन्यूटी मेंटेन रखना। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें बस थोड़ा सा कंटिन्यूअस मेंटेन रखो। जिस दिन ज़्यादा जोश हो, जिस दिन हाई मोटिवेशन हो, उस दिन बहुत काम कर डालो। जिस दिन लो मोटिवेशन हो, कोई बात नहीं, उस दिन इतना कर लो कि सेटिस्फैक्ट्री रहे। फिर जिस दिन हाई मोटिवेशन हो, इतना कर डालो कि वो लो वाला मोटिवेशन वाला काम भी फुलफिल हो जाए। ऐसे हम लोग YouTube पे वीडियो कंटिन्यूसली कैसे डाल लेते हैं? कभी कभी हम लोग बहुत सारा वीडियो बना के रख लेते हैं, कभी कभी नहीं भी बनाते हैं, तो वो कंपेंसेट हो जाता है। हमारा वीडियो फिर गायब नहीं होता, हमारा कंटिन्यूअस वीडियो पड़ता रहता है। सो ये एक तरीका है। मैं जो सीखी हूँ मैं आपको वो तरीका सिखा रही हूँ। आप जो तरीका सीखे हो आप भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, जिससे और लोगों को भी हेल्प मिले। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, कमेंट्स में कुछ ऐसा मेंशन करो जो आपके अंदर खूबी हो। एक बार अपनी खूबी को थोड़ा सा ध्यान लगा के पहचानो और कमेंट बॉक्स में एक बार मेंशन करो कि मेरे अंदर ये खूबी है। कुछ ना कुछ ज़रूर होगी, आप आइडेंटिफाई करके देखो, आप अपने बारे में सोच के देखो, कुछ ना कुछ ज़रूर आप में अच्छा होगा। कोई भी वर्थलेस नहीं है दुनिया में। एक बार आप सोचो और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन करो, हर किसी को इससे एक नई उम्मीद मिलेगी। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप सब लोग कम से कम आत्मनिर्भर बन सके, सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कोई जॉब ही करो। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब ये है कि आपको अपने आप में खुशी मिले, किसी भी तरह आपको अपने आप में खुशी मिले। चाहे आप कुछ काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप अपने आप में खुश होने चाहिए। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है आप सबके लिए। सो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंड जो भी आप करना चाहो भगवान करे आप उसमें सफल हो।